बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहे थे और प्रोजेक्टाइल हमने देखे थे दो तरीके के थे, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या करते बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी दे देते और फिर उसको धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करने देते। ठीक है, तो हमने क्या बोले थे बेटा कि मोशन इन अ प्लेन को हम कैसा पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट करता, एक कहलाएगा इसका x कंपोनेंट और एक कहलाएगा इसका y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं भाई। अब एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी पूरा के पूरा एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा किसी भी पॉइंट पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहेगा हर पॉइंट पे, u cos थीटा। लेकिन बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, बी हाईएस्ट पॉइंट है और सी पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। ठीक है, तो देख बेटा हर पॉइंट के ऊपर ना हमारा एक्स कंपोनेंट उतना क्या उतना ही बना है, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जो हमारी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो लगातार क्या होता है बेटा, डिक्रीज होते जाता। और हाईएस्ट पॉइंट पे तो बेटा जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी का 0 हो गया। तो बेटा अब यहाँ से जो y कंपोनेंट है अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट के पहले वो कहाँ पे था, वर्टिकली अपवर्ड था, तो अब क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमको इसके लिए कुछ बातें निकालनी है। जैसे सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। वो भाई टाइम जिसके लिए ऑब्जेक्ट का में एयर में है, यानी देखो ए पॉइंट से हमने उसको प्रोजेक्ट करे थे, यानी ए से कहाँ पे आ गया था, एयर में, और सी पे वापस कहाँ पे आया, ग्राउंड पे, यानी ए से सी तक का टाइम। तो इट इज द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी। और टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट is denoted by कैपिटल टी। अब देखो बेटा जो मैं बात लिख रहा मेरे को बताओ ये सही है कि गलत है, सोचो जरा, सोचो सही है कि गलत है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। कहां से कहां तक का टाइम है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट ए से सी तक का। तो ए के ऊपर देख, ए के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0। ठीक है, सी के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0। यानी बेटा ए से सी तक उसका वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज ही नहीं आया, यानी उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ऐसा समझ, या तो फिर तो ऐसा भी समझ सकता कि ये एक्स एक्सिस है, ए पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे, सी पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस पे था, फाइनली कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं।
अब S का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। क्या बेटा क्लियर है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0, uy t किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, माइनस जी टी स्क्वायर। अब t कॉमन निकाल लो, तो यू वाई माइनस जी बाई टू टी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 0, यानी यू वाई माइनस जी बाई टू टी इक्वल 0, यू वाई माइनस जी बाई टू है, यहाँ पे आएगा तो प्लस जी बाई टू इंटू टी, तो टी हो जाएगा बेटा, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 यू वाई अपॉन जी, अब बेटा यू वाई कितना है हमारा, यू वाई है यू साइन थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई अपॉन जी, या बेटा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बेटा तुम चाहो तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक टाइम ऑफ असेंट और दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट क्या था बेटा, इट इज द टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जहां से उसको फेंका गया, टू दी हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो बेटा इस डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को कहां से प्रोजेक्ट करे है, ए से, और हाईएस्ट पॉइंट कौन है, बी। तो ये टाइम हो जाएगा बेटा टाइम ऑफ असेंट, यानी टाइम फ्रॉम ए टू बी। उसी तरीके से टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट रहेगा टाइम फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से जहां पे वो लैंड कर रहा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, बी, और लैंड कहाँ पे कर रहा, सी पे। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा टाइम फ्रॉम बी टू सी। अब देखो बेटा टाइम ऑफ असेंट, देखो मैं ए से बी की स्टडी कर रहा, तो ए हो जाएगा इनिशियल और बी हो जाएगा फाइनल, ए हो जाएगा इनिशियल और बी हो जाएगा फाइनल। तो बेटा ए की वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा देख मैं इनकी कौन सा कंपोनेंट ले रहा है वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट ले रहा। क्या ले रहा बेटा मैं वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मेरे को बी के ऊपर ये पता है कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं बोल रहा कि जो ए की y कंपोनेंट ले और b के अंदर भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले, तो b पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कहलाएगा फाइनल कंपोनेंट, और वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और a पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, u साइन थीटा। ठीक है, अब मैं जानता बेटा v इक्वल u प्लस ए टी। तो बेटा ये वी वाई है, y कंपोनेंट, तो हर जगह पे y कंपोनेंट लो। वी वाई कितना है 0, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी टी, माइनस जी टी यहाँ पे आएगा तो प्लस जी टी,
तो बेटा टी हो जाएगा हमारा u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये कौन सा टाइम है बेटा? हमारा टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट आ गया हमारा u साइन थीटा अपॉन जी। अब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाले 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ असेंट भी हम निकाले u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट हमको निकालना है, तो ये प्लस है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस u साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा देखो टाइम ऑफ डिसेंट, देखना बेटा ये 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो बेटा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या आते हैं बेटा? सेम आते हैं। क्या क्लियर है बेटा? नोट करो। नेक्स्ट है बेटा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है बेटा कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल, अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये हमारा, या शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट का जो ग्राउंड से डिस्टेंस रहता वो कहलाता मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा, तो देख फिर से मैं ए से बी की स्टडी कर रहा, कहाँ से का स्टडी कर रहा मैं? ए से बी। तो ए की वेलोसिटी कहलाएंगी इनिशियल वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी कहलाएंगी फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा ए के ऊपर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। बी के ऊपर भी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट रहेंगे? दो कंपोनेंट, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और बेटा एक्स कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर ए के ऊपर एक्स कंपोनेंट यू एक्स है तो बी पे भी एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा? यू एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो देख बेटा ये कहाँ से कहाँ चल गया? ए से कहाँ पे चल गया? बी पे। तो बेटा इसके दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे जब ये ए से बी पे गया, तो ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो ब्लैक से बता रहा ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसा तेरे को डायग्राम से दिख रहा कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस किसके बराबर है? एच मैक्स के। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, इसके लिए बेटा देख मैं यहाँ से क्या कर रहा, सब एक्स वाली चीज को हटा दे रहा, सिर्फ मैं कौन सी चीज ले रहा बेटा? वाई वाली चीज ले रहा। ठीक है, तो इसको हटाया था मैं, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सिर्फ वाई कंपोनेंट लेंगे हम हर एक के, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसके लिए मैंने ए के ऊपर जो भी वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट लिया, बी पे जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस लिया, और एक्सेलरेशन भी अलोंग वाई एक्सिस लिया। अब क्या मैं ए से बी का टाइम जानता? तो हाँ भाई ए से बी का टाइम तो मैं जानता। ठीक है, ये है टाइम ए से बी का टाइम, टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, अब
हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस लिए तो सभी अलॉन्ग वाई एक्सिस लो। वी वाई कितना हो गया 0। यू वाई कितना था यू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है एच मैक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच मैक्स। माइनस माइनस कैंसल, तो एच मैक्स हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गई बेटा हमारी मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये क्या है बेटा डिस्टेंस। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। देखो ये जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल था बेटा, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी हाईएस्ट पॉइंट, सी पॉइंट ऑफ लैंडिंग। फिर हमने इसको माने थे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, और जो इसका परपेंडिकुलर था इसको माने थे वाई एक्सिस। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। इस इनिशियल वेलोसिटी को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल दिए थे। ठीक है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक u x कंपोनेंट हो जाएगा बेटा इसका u cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब पूरा क्या पूरा एक्सेलरेशन किसके अलोंग है y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी और x एक्सिस के अलोंग 0। इसका बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u(y) यानी 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो बेटा ये देख पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहलाता है बेटा हमारा रेंज। ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाता है रेंज। तो रेंज क्या हो गया, ये हो गया बेटा तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग जानते हैं बेटा यू एक्स टी। यहाँ पे टी में किसके बराबर लूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट के। क्यों बेटा ऐसा क्यों हो रहा है मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो टाइम रहता वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रहता। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u(y) अपॉन जी। तो बेटा मैं तो रेंज को ऐसा याद रखता है 2u(x)u(y) अपॉन जी, यानी 2 इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन में g। अब चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा हम लोग, ऐसा कोई नहीं। ux कितना है u cos थीटा है, uy कितना है u sin थीटा है, तो बेटा u इंटू यू ये हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, और बेटा 2 sin थीटा cos थीटा, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए पढ़ने लगाए थे 2 sin थीटा cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता sin 2 थीटा का। ठीक है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी जगह लिख लेते sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आ गई बेटा हमारी रेंज। अब बेटा रेंज का फॉर्मूला ध्यान से देखो, जैसा अगर सपोज हमारे पास एक गन है या फिर हम एक जैवलिन को थ्रो कर रहे हैं,
तो बेटा ये फिक्स हो जाएंगे हम लोग, अगर गन या जेवलिन की बात करूं तो यू स्क्वायर और जी फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारी ताकत तो एक हद तक बढ़ा सकते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ा सकते, और जी पे तो हमारा कोई जोर ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो बेटा आप रेंज किस पे डिपेंड करेंगी, थीटा पे। नाउ रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम रहेंगे, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम रहेगा, जब रेंज भी क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगे। क्या भाई बात समझ में आ रही है? अरे बेटा अगर हम लोग जेवलिन को फेंक रहे हैं, जब हम लोग ज्यादा 50 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग हमारी उसको बढ़ाते जाएंगे, यू को बढ़ाते जाएंगे, एक हद पे तो आके हम लोग रुक जाएंगे ना, एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, तो बेटा यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम रहेगा तो रेंज भी मैक्सिमम रहेगा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, तो बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1। ठीक है, अब साइन 1 कब होता, तो बेटा साइन 1 होता 90 डिग्री पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 45। तो बेटा अगर तू यू स्क्वायर और जी को कांस्टेंट रख के रेंज मैक्सिमम ऑब्टेन करना चाहता, तो देखो उसको कितने एंगल पे फेंकना चाहिए, 45 के एंगल पे फेंकना चाहिए। देख जैसा यहाँ पे एक लड़का है, इसने 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री के एंगल से फेंका, इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा गया, ये इसकी रेंज है। एक दूसरा लड़का है, इसने भी 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा, लेकिन इसने यहाँ से 45 एंगल के ऊपर थ्रो करा, इसका ही प्रोजेक्टाइल गया और इसकी रेंज R2 है। तो देख बेटा दोनों के लिए U क्या हो गया, सेम। दोनों के लिए U क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों के लिए G भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब डिसाइड कौन करेगा, थीटा। तो देख बेटा 45 के ऊपर रेंज क्या आती है, मैक्सिमम। तो जो R2 रहेगा वो R1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर देखो वेलोसिटी को फिक्स कर देना है और मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करना है, तो फिर तो उसको काय पे फेंकेगा, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेगा। क्या क्लियर है बेटा? तो अगर थीटा 45 है तो रेंज क्या हो जाती है हमारी, मैक्सिमम। तो जो रेंज का फॉर्मूला था क्या था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 45 डाल दे, तो जो तेरी रेंज थी वो क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, तो मैक्सिमम रेंज हो जाएंगी यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बेटा ट्रेजेक्ट्री क्या होता, तो बेटा ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, किसी भी समय पे प्रोजेक्टाइल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन रहता वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो बेटा, जैसा हम जानते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इनिशियल वेलोसिटी थी u, इस u के हमने दो कंपोनेंट कर लिए थे। x कंपोनेंट था u cos थीटा, y कंपोनेंट था u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस था 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस था -g।
ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल किसी भी समय पे, तो ये बेटा हम बोल रहे किसी भी समय पे ऑब्जेक्ट यहां पर है डी पॉइंट पर, ठीक है। तो लेट अ प्रोजेक्टाइल बी एट पोजीशन डी, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया एक्स वाई, तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा y और ये हो जाएगा x, यानी मैंने ए से इसको प्रोजेक्ट करा और ये कहाँ पे डी पे है। देख इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है, x है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, y है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस x है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, u x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा, u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है, x है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी है, u cos थीटा, टाइम पता नहीं। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है, 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल u cos थीटा अपॉन t। बेटा मेरे को रिलेशन किसके बीच का चाहिए, x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करता बेटा, यहां से t की वैल्यू निकाल लेता। t की वैल्यू हो जाएंगी x अपॉन u cos थीटा, ये t हो गया। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, y है। u y कितना है, u y है u साइन थीटा। t t कितना है, x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ ए वाई माइनस जी टी स्क्वायर। तो t कितना है बेटा, x अपॉन u cos थीटा, इसका स्क्वायर। तो ये u कैंसल, ये हो जाएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू कॉस थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, y इक्वल माइनस जी, पहले ये वाला टर्म लिख रहा बेटा मैं, देखना ये वाला जी अपॉन टू यू स्क्वायर, जी अपॉन टू यू स्क्वायर। बेटा वन अपॉन कॉस क्या होता, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लिया मैंने, फिर इसको लिखता प्लस एक्स टेन थीटा। तो ध्यान से देखो बेटा, y का x के साथ कैसा रिलेशन है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुका है, स्क्वायर। तो रिलेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बेटा तुम लोग जानते क्या आता, पैराबोला। और ये पैराबोला कहाँ पे खुलेगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। स्क्वायर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो पैराबोला कहाँ पे खुलेगा, नीचे। इसके लिए जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप कौन सा रहता, पैराबोला। और ये पैराबोला कहाँ पे ओपन होता, नीचे की तरफ ओपन होता, ठीक है। अब ये रिलेशन को बेटा देखो, बोर्ड वाले तो यहीं पे काम हो जाता बोर्ड वालों का, कॉम्पिटिटिव वाले इसको एक तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो जैसा ये था y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसमें से x टेन थीटा कॉमन निकाल लो। इन्हें बोलने का मतलब है ये दोनों टर्म को x टेन थीटा से डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो इसको x tan थीटा से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या करो बेटा, x tan थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी x tan थीटा अपॉन में लिख दो ये। तो यहां पर ये x और ये x कैंसल, y इक्वल x tan थीटा 1 माइनस जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। tan क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये हो जाएगा y इक्वल एक्स tan थीटा 1 माइनस जी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता, तो बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता साइन 2 थीटा का, ठीक है, एक एक्स बच गया था। क्या क्लियर है? अब देख बेटा, मैंने इस g को ऐसा लिखा, क्या मैं ऐसा लिख सकता, सोच जरा, इसको ऐसा लिखा, कैसा लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि जो अपॉन का अपॉन है वो कहाँ पहुंच जाता, ऊपर तो पहुंच जाता। तो अब ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला हो गया बेटा रेंज का। तो y इक्वल एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये बेटा तेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसी तरीके से बोर्ड वाले चाहो तो यहीं पे रुक सकते हैं, इसको ही बोल लेंगे वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या क्लियर है बेटा?